व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज की डिस्कशन के इलेक्ट्रिक और साजगार इंजीनियरिंग को लेके हमने देखा। आज के इलेक्ट्रिक का जो फर्स्ट टारगेट हमने डिस्कस किया था पिछले कुछ वीक्स में कि ₹4 का है, वो क्रॉस किया। साजगार इंजीनियरिंग का हमने टारगेट 200 रखा था, तो हमने देखा 191 समथिंग 190s में उसने टच किया। फिर उसके ऑटो नंबर्स आए जो इतने अच्छे नहीं थे एज़ कम्पेयर टू मंथ ऑन मंथ वाइज, यानी 2019 के सेम मंथ से अगर कंपेयर करें, इस वजह से वो नीचे चला गया। तो ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक की बात करें तो के इलेक्ट्रिक और एसएनजीपी में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के नीचे ये लोग ऑपरेट करते हैं। इसकी गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट आती है। और एक और चीज़ ये भी कॉमन है कि दोनों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये हमेशा लेट आती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक की अभी आई। तो इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि इन्होंने क्वार्टर जो सितंबर एंड 2019 का क्वार्टर है उसकी अवधि और साथ ही हाफ़ ईयर की यानी दिसंबर 2019 की हाफ़ ईयर की भी दे दी, दोनों इकट्ठी आ गई। चलें इनको भी देख लेते हैं। एक चीज़ है के इलेक्ट्रिक का, मैं हमेशा कहता था इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। जब ₹3 से नीचे था तब भी सिर्फ ये बात नहीं कि मार्केट ऊपर है तो सारे शेयर्स ऊपर जा रहे हैं। ये अगर मार्केट डाउन भी हो तो ये शेयर जंप करेगा। और इसके अलावा पीआईए का भी कहा था। तो ये चीज़ जो है अगर रिज़ल्ट्स की बात करें तो ईपीएस थोड़ी सी डाउन हुई है, लेकिन उसकी ऑब्वियस रीजंस हैं। ऑब्वियस रीजंस कैसे हैं, जैसे फाइनेंस कॉस्ट है, ये पिछले साल 19 की अब रिज़ल्ट्स आ रहे हैं तो उसमें आपको मैं कंपेयर करके बताऊंगा कितनी ज़्यादा फाइनेंस कॉस्ट आई है। तो वो अब ज़ाहिर है कम हो जाएगी तो काफ़ी जंप कर जाएगी इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जो रिसेंट रिज़ल्ट्स हैं सितंबर 2019 के क्वार्टर की, इसे कंपेयर करें सितंबर 2018 से, तो सेल्स थी यानी जो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जो सेल की वो सितंबर 18 में थी तकरीबन 52 बिलियन की, और सितंबर 19 में 62 बिलियन की हो गई। और टैरिफ एडजस्टमेंट्स तब 21 बिलियन के थे, अब 27 बिलियन। तो इस तरह जब टैरिफ एडजस्टमेंट को ऐड किया तो तकरीबन 89.9 यानी 90 बिलियन की इस दफ़ा इनकी सेल्स हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 74 थी, तो गुड जंप। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो लास्ट टाइम 61 बिलियन थी, इस दफ़ा 77 बिलियन है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ी हुई है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न कंजम्पशन ऑफ फ्यूल है, क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस काफ़ी ऊपर थी 2019 के इस क्वार्टर में। तो इसी वजह से इसके जो एंड पे हमें मिले वो उनमें इतना फ़र्क नहीं था, जो ग्रॉस प्रॉफिट कह लें वो 2018 के सितंबर क्वार्टर में थी 12.2 बिलियन की ग्रॉस प्रॉफिट, 2019 के सेम क्वार्टर में आ गई 12.9 बिलियन की। फाइनेंस कॉस्ट की मैं बात कर रहा था। फाइनेंस कॉस्ट को अगर देखें तो फाइनेंस कॉस्ट में आपको 3 गुना का जंप मिलेगा। 2018 के सितंबर क्वार्टर में 1.1 बिलियन की फाइनेंस कॉस्ट थी, जबकि 2019 के सितंबर क्वार्टर में 3.6 बिलियन, 1.1 3.6, 3 टाइम्स से भी ऊपर चली गई। तो ये अब डाउन हो जाएगी तो फ़ायदा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी जंप कर जाएगी। जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर ये इसी वजह से 2018 के सितंबर क्वार्टर में थी 0.11, अभी 0.10 हो गई। इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हाफ़ ईयर में कुछ फ़र्क पड़ा है, उसकी भी रीज़न्स ऑब्वियस हैं, वो भी देखते हैं। हाफ़ ईयर में अगर देखें दिसंबर 2018 का हाफ़ ईयर जो है उसमें 97 बिलियन की सेल्स हैं, और दिसंबर 19 के हाफ़ ईयर में 105 अरब की 105, और टैरिफ एडजस्टमेंट तब 47 बिलियन की थी, 2019 के हाफ़ ईयर में 52 बिलियन की हो गई। तो हमें जो सेल्स मिली क्यूमुलेटिव वो 145 बिलियन की थी दिसंबर के हाफ़ ईयर में, और दिसंबर 18 के हाफ़ ईयर में, और दिसंबर 19 के हाफ़ ईयर में हमें मिली 158 बिलियन, 145 158, गुड जंप। कॉस्ट ऑफ सेल्स को देखें तब थी 121 बिलियन की, अब 134 बिलियन की। तो इसीलिए प्रॉफिट ज़्यादा आया इस दफ़ा, तकरीबन तब 13 का था, अब 14 का था। तो वही रीज़न थी जो कंजम्पशन ऑफ फ्यूल की थी। और फाइनेंस कॉस्ट का बहुत बड़ा जंप है, जैसे हमने सितंबर क्वार्टर में देखा तो ये कंटिन्यू किया इसने दिसंबर एंड तक। 2.6 बिलियन की फाइनेंस कॉस्ट थी दिसंबर 18 के हाफ़ ईयर में, जो बढ़ के 8 बिलियन हो गई। तो ये अब अंदाज़ा लगा लें, अब तो हाफ़ हो गए, तो ये कहीं 3-4 बिलियन तक आनी चाहिए इन क्वार्टर्स के रिज़ल्ट। ज़ाहिर है लेट आएंगे, बाद में जब आएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी जंप होगी। तो ईपीएस इसलिए कम हुई, 0.19 थी दिसंबर 18 में, दिसंबर 19 में 0.10 हो गए। तो ये के इलेक्ट्रिक की बात थी। और के इलेक्ट्रिक का हमने डिस्कस किया था 4 पे होगा इंशाल्लाह फर्स्ट टारगेट। देखिए मैं ऐसे लोगों की तरह बात नहीं करता जो
आपको रोज़ डे ट्रेडिंग का कहेंगे। मैं वेल्थ जनरेशन पे बिलीव करता हूँ और जो कंपाउंड इफ़ेक्ट होता है स्टॉक मार्केट में वेल्थ जनरेशन का, उस पर बिलीव करता हूँ। और इसीलिए मैंने के इलेक्ट्रिक वैसे तो ₹2.5 तक गया था, लेकिन जब 2.78 या 2.9 तक भी था, मैं बार बार ये बोलता था ये शेयर ले लें। और अभी भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि इंशाल्लाह इसका लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसे देखेंगे इंशाल्लाह ₹5 क्रॉस करते हुए, और फिर 6 तक जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर ऐसे ही ये चीज़ें रहें, ये ना हो कि कोई ऐसी अननोन चीज़ आ जाए, तो फिर जाहिर है जैसे FFBL का मैंने बताया था कि ये इंशाल्लाह इसका फ़र्स्ट टारगेट 25 होगा। और फिर जब फर्स्ट टारगेट की तरफ जा रहा था, 22 की तरफ जा रहा था, तब इसकी राइट इशू की एक अननोन सी एक चीज़ आ गई। तो फिर ये हमने देखा ₹98 तक गिरा, लेकिन मैंने कहा था ये फिर राइज़ करेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 22.5 को इसने टच किया। तो बिल्कुल इसी तरह ये बड़े अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट है के इलेक्ट्रिक को। इस तरह FFBL जिस सेक्टर में है गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ मिलती हैं, तो डिस्पाइट बैड पॉलिसीज़ और गलत कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के बावजूद इस लेवल पे ये शेयर स्टेबल रहते हैं। तो अब साज़गार इंजीनियरिंग की तरफ आते हैं। साज़गार इंजीनियरिंग के हमने देखा 190s में गया, 200 का हमने टारगेट रखा था। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम, आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, साज़गार इंजीनियरिंग का तब बाय करने का था जब ये 70s में था, और मैंने इसका फ़र्स्ट टारगेट 100 बताया था। तो उस टाइम पे फिर 100 पे गया। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि क्योंकि आप मैजिशियन तो हैं नहीं, तो फिर ये 110 तक 115 तक गया। तो मुझसे लोगों ने पूछा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा 100 तक का वेट करें, लग रहा है कि मे बी 100 आ जाए, फिर बाय करें, फिर इसका 150 का टारगेट रखें। तो क्योंकि ये तो नज़र आ रहा था शेयर बड़ा अच्छा जंप कर रहा है। इसके कोविड-19 में एक बार ज़ीरो प्रोडक्शन ज़ीरो सेल्स हुई, लेकिन उसके बाद जो नंबर्स आए बड़े अच्छे थे। उसके बाद ये 105 तक तो आया, 100 को टच नहीं किया, लेकिन मैंने फिर कहा कि ख़रीद लें। तो 105 110 पे फिर ख़रीदने का बोला, तो फिर मैंने साथ ही कहा इसका लॉन्ग टर्म टारगेट 200 है, लेकिन बड़ा जल्दी 200 के पास आ गया। तो ये इंशाल्लाह इसका टारगेट रखें, ये चंद दिनों की बात है, ये इंशाल्लाह फिर से 200 पे के करीब नज़र आएगा जंप करता हुआ। तो अब ऑटो नंबर्स पे आए हैं। तो इस दफ़ा जो ऑटो नंबर्स आए हैं वो बिलो एक्सपेक्टेशन आए हैं। कैसे? जुलाई में इन्होंने प्रोड्यूस किए 1268 नंबर्स जो रिक्शा के हैं, और उसमें से सेल हुए 1115, और ये 50% डाउन है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर जुलाई 19 से 50% डाउन है। लेकिन एक अच्छी चीज़ इसकी ये आई है कि वो नंबर्स में आज देख रहा था जिनमें सारे एक साल की परफॉर्मेंस थी सारे ऑटो सेक्टर की, और उसमें सबसे कम इफ़ेक्ट इस पे आया है। क्योंकि ये तो हमें 50% डाउन अभी नज़र आ रहा है मंथ ऑन मंथ बेस पे, ये चलता रहता, लेकिन जो एनुअल बेस पे है इसकी सिर्फ 20% रिड्यूस हुई है ड्यू टू कोविड हिट। जो सारे ऑटो नंबर्स आ रहे थे उनमें से, और बाकी सबकी बहुत ज़्यादा हिट हो रही थी। तो इसीलिए घबराएं मत, अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं तो अच्छे शेयर ही आपको अमीर बनाते हैं। और इस तरह बहुत ज़्यादा कचरा स्टॉक में अगर इन्वेस्ट भी करें खेलने के लिए, तो अपने पोर्टफोलियो का बड़ा कम पोर्शन रखें, और कैश कुछ ना कुछ बचा के रखें। आई ऑलवेज से कैश इज़ द किंग। तो ये आज का सेशन था। इफ़ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी regarding these stocks, you can leave that in the comment section below. Thank you very much.